देगा। क्या हुआ अक्षय जी? आप म्यूट थे। अच्छा ऐसा, अभी आ रही है ना आवाज? जी जी, चालू करना है ना? हाँ हाँ। रामो हरिहंताण, रामो सिद्धाणं, रामो आयर्याणं, रामो वज्रायाणं, रामो लोय सवसाहूणं, रामो हरिहंताणं, रामो सिद्धाणं, रामो आयर्याणं, रामो वज्रायाणं, रामो लोय सवसाहूणं, रामो हरिहंताणं, रामो सिद्धाणं, रामो आयर्याणं, रामो वज्रायाणं, रामो लोय सवसाहूणं, एसो पंचणमो यारो सव पावपणात्मनो, मंगलार्णं च सवितिं परमं हवै मंगलम्। चारों कषायों का त्याग करके मंगलाचरण करते हैं। क्रोधम 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 जी, नष्टम 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 जी, माणं 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 जी, नष्टम 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 जी, मोहं 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 जी, नष्टम 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 जी, लोभं 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 जी, नष्टम 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 जी। 1 घंटे के लिए हम सब लोग चारों कषायों का त्याग करेंगे। जय जिनेन्द्र सखी को। अक्षय जी। तीन बार गिर चुकी हूँ मैं, टांगे इतनी लड़खा रही हूँ। अक्षय जी। जी हाँ हाँ आंटी जी। जी मैं 3 बार गिर चुकी हूँ। सुबह तो मैं 4 बजे गिर गई थी टंग से नीचे, दरवाजे में अच्छा। जाके चिपकाई थी, फिर दोबारा गिर गई। समझ में नहीं आ रहा टांगे क्यों लड़खा रही थी। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ऐसा गिरना अच्छा नहीं है। आप प्रॉपरली और हो सके तो थोड़े एक्सरसाइज करके मसल्स को रिलैक्स करके फिर आप वॉक करना स्टार्ट कीजिए। तो कभी कभी मसल थोड़े से ये हो जाते हैं ना, स्टिफ हो जाते हैं, तो उसके वजह से भी बैलेंस जाता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और आज आपके लिए है स्पेशली मसल रिलैक्सेशन, जो प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन है। आज मैंने इसलिए लिया कि कल हमारा स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन हुआ था और आज उसके एक स्टेप सामने हम जा रहे हैं कि उसके और एक अपने डीप अपनी जो बॉडी है उसको डीप मेडिटेशन, डीप स्ट्रेचिंग, रिलैक्सेशन करने के लिए। तो चलते हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। IBS इंडोनेशिया सेंटर के 21 डेज मेडिटेशन वर्कशॉप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेने वाले हैं प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन मेडिटेशन, जिसमें मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन, यानी मसल्स को किस प्रकार से रिलैक्स करना है, ये मेथड है। और वैसे मैंने डाला था एक
कि आज आपको ये जो मेडिटेशन है ये आपको लेट के करना है। तो सभी जन रेडी है अपनी पोजीशन के साथ कि आपको ये जो मेडिटेशन है ये लेट के करना है, जिससे कि आप अपनी कंफर्टेबल पोजीशन ले लीजिए जहां आप लेट सके प्रॉपरली। और जैसे शवास निद्रा योग में हम शवासन में लेटे थे, उसी प्रकार से आपको लेटना है, बिल्कुल कंफर्टेबली अपने को रिलैक्स करते हुए, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह पर आप लेट जाइए। तो सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन क्या है। तो ये एक प्रकार की टेक्निक है, ये डॉक्टर्स भी यूज करते हैं, और ये विदाउट एनी ट्रीटमेंट, यानी अगर आपके मसल्स में कहीं भी कोई क्रैम्प आ गए हैं, अकड़न है, जकड़न है, या आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख रहे हैं कि चलते वक्त आपके घुटने में कटकट ऐसी आवाज आती है, या फिर आप अगर बैठते हैं, उठते हैं, तो आप इजीली बैठ नहीं पाते, इजीली उठ नहीं पाते, या आपको सहारा लेना पड़ता है हाथ का उठते वक्त। तो ये सभी जो लक्षण हैं ये दिखाते हैं कि आपके मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स नहीं है, कहीं ना कहीं उनमें स्टिफनेस है, उनमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। तो ये अगर आपको समस्या हो रही है कि आप मैंने बहुत से जो अबव 60 जो जिनकी एज है, मैंने उनके बहुत से ऐसे रिजल्ट सुने हैं कि वो जल्दी उठ नहीं पाते, अगर कोई उनको कुछ आवाज दे दे तो वो 5 मिनट्स उनको लगता है कि वो पहले थोड़ा 5 मिनट रिलैक्स करके धीरे धीरे उठते हैं। तो ये कि एज के इससे भी होता है, और इससे भी होता है कि आप अपने बॉडी का अच्छे से ध्यान नहीं देते, अपने स्ट्रेचिंग रिलैक्सिंग जो है वो नहीं कर पाते, तो मसल्स को उतना एक्सरसाइज नहीं मिलता है, उस वजह से वो उसमें एक अकड़न और जकड़न सी निर्माण हो जाती है। बहुत से लोग हैं कि जो नीचे जो है आने बेंड नहीं कर पाते, घुटनों को बेंड नहीं कर पाते, तो ये सब जो परेशानियां हैं, तो आज का जो मेडिटेशन है इन सभी के लिए बहुत ही आपको आरामदायक, लाभदायक है, और सभी एज के सभी लोग, यानी छोटे से छोटे लेके बच्चे तक, आजकल बच्चे भी कंप्लेन करते हैं, मेरे मम्मी मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये सब एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, आज सभी के लिए ये प्रॉब्लम है जो मैगी खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और एक्सरसाइज नहीं करते तो इन सभी के लिए प्रॉब्लम है, तो आप सभी को करना चाहिए, छोटे बच्चों के से भी करवाइए और आप खुद भी कीजिए। तो आइए चलते हैं। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन की तरफ। ये जो मसल्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन है, ये डीप रिलैक्सेशन, यानी आपके मसल गैर औषधि, यानी किसी भी प्रकार की बाह्य औषधि, विदाउट एनी मेडिसिन, ये ट्रीटमेंट है, यानी इसमें किसी प्रकार की ट्रीटमेंट औषधि नहीं दी जाती, बस आपको एक जो एक्सरसाइज है वो आपको फॉलो करनी होती है, जिस आधार पर है कि मसल टेंशन चिंता पैदा करता है, करने वाले विचारों के लिए होता है, यानी आपके मन में जितनी चिंता है, चिंता की वजह से आपके मसल्स में टेंशन निर्माण होता है। जितना ज्यादा लोग ओवर थिंकिंग करते हैं, चिंता करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, उनके मसल ज्यादा स्टिफ होते हैं। तो ये चिंता को, जहाँ आपके मसल्स में जो तनाव की वजह से जो एक स्टिफनेस आ गया है, उसको वो रिलीज करता है, और उसके साथ ही आपकी जो चिंता है वो भी रिलीज होती है। इस तकनीक में विशिष्ट मांसपेशी समूह में पहले खिंचाव, पहले आपको उसको स्ट्रेच करना होता है, पहले उसमें खिंचाव निर्माण करना होता है, और फिर उस तनाव को रिलीज करना होता है। तो इससे क्या क्या फायदे हमें होते हैं, तो चिंता यानी स्ट्रेस जो है वो रिलीफ होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो भी आप हमारे शरीर में जॉइंट्स है, जहाँ जहाँ भी आपके शरीर में जॉइंट्स है, वहां सबसे ज्यादा आपके जो आप जो भी स्ट्रेस लेते हैं, तो उसकी वजह से स्टिफनेस सबसे ज्यादा वहां पे स्टोर हो जाती है।
तो उसको जब आप रिलीज करते हैं तो आप चिंता से भी रिलीज हो जाते हैं। किसी प्रकार की फोबिया जो है, चिंता की वजह से, चिंता से संबंधित, चिंता में अगर कोई भी फोबिया आपके मन में है तो वो निकल जाता है। पैनिक अटैक की आवृत्ति और अवधि में कमी होती है। जिनको भी पैनिक अटैक का की समस्या है, जो यानी रेगुलर बेसिस पे उनको पैनिक अटैक आते हैं और ज्यादा देर तक होता है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है ये इस एक्सरसाइज के जरिए कम होती है। उसके साथ जो भी समस्या है उसमें आप अपनी जो यानी आप अच्छे से अपने बॉडी को अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, अपने बॉडी, यानी जो आप पहले जो कार्य अच्छे से नहीं कर पाते थे, चलना फिरना, दौड़ना, उठना बैठना, ये जो डेली रूटीन के काम है वो करने में जो प्रॉब्लम्स आते हैं, वो जो काम है वो आप अच्छे से और भी कर पाते हैं। आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है, मूड पर नियंत्रण की बढ़ती भावना है, यानी आपका मूड जो है वो नियंत्रित रहता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप और भी ज्यादा इजी और क्रिएटिव हो जाते हैं। तो ये पोजीशन है, किस प्रकार से आपको लेटना है, और ये पॉइंट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि क्या कौन कौन से पॉइंट्स है आपकी बॉडी में जिनको आपको जिन पर आपको ध्यान देना है। इस जो आप आज हम प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन मेडिटेशन जो करने वाले हैं, तो पैरों से लेके शुरुआत कीजिए। आपके पैरों को के पॉइंट को देखिए, दोनों पैरों के लेफ्ट फुट और राइट फुट के दोनों पॉइंट। फिर आपके नी के पॉइंट को देखिए, लेफ्ट नी राइट नी। फिर आपके बटक्स के पॉइंट को देखिए, हैंड्स के फिंगर के पॉइंट, फिर आर्म्स, फेस, माउथ, आईज एंड फोरहेड और नेक। इस सभी पॉइंट जो है ये महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा तनाव निर्माण होता है। तो भी म्यूट कर लीजिए, जिनका भी माइक ऑन है प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो डेली रूटीन लाइफ में जहाँ भी आपको ये बेसिक पॉइंट्स है जहाँ पे आपको दर्द होता है, पेन होता है और आपका तनाव की वजह से यहाँ पे आपका जो मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाते हैं, तो इन पॉइंट को हमें आज रिलैक्स करना है। तो ये बेसिक पॉइंट्स है। ये क्रिया आप चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, पर बेटर है कि आप सो के करें, लेट के करें, तो आपको और भी अच्छे से इसका पर अगर इन एनी कर सकते हैं। जब आप प्रॉपरली इसको करना जान ले तो आप इसे कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। आपको किस तरह से करना है, गहरी लंबी सांस ले और ज्यादा ना सोचे। गहरी लंबी सांस लेने और स्ट्रेचिंग करने से किसी भी तरह का स्ट्रेच और थकान दूर हो जाती है। इसके अलावा ज्यादा न सोचो, ज्यादा सोचने से भी व्यक्ति तनाव में पहुंच जाता है और इससे उसकी सेहत के साथ साथ दूसरों के प्रति व्यवहार में भी उसका बुरा असर पड़ता है। तो इस बात को आप ध्यान दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमने लास्ट जो हमारा स्ट्रेस रिलीफ मेडिटेशन था उसमें भी हमने कही थी कि आपको सबसे जरूरी बात है कि अपने सांसों पर ध्यान दें और गहरी लंबी सांसें जितना आप लेंगे, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही आपका जो चिंता तनाव है वो दूर होता है। तो चलते हैं हमारे मेडिटेशन की तरफ। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। कंफर्टेबल पोजीशन में लेट जाइए। जब भी हमारे शरीर में अतिरिक्त मात्रा में तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी निर्माण होती है तो उसका सबसे पहले असर आपके मसल्स पर होता है। इस वजह से आपके मसल तनावग्रस्त हो जाते हैं।
पूरे शरीर को रिलैक्स कर लेंगे। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। Relax my mind, my body, my soul. Relax, relax, relax. ध्यान दें, कहीं भी शरीर में तनाव ना हो। पूरे कंफर्टेबली सो जाएं। अपनी दोनों आंखों को कोमलता से बंद करें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। Take the deep breath. Inhale, exhale. Inhale, exhale. भाव करें, सांसों के माध्यम से पूरे शरीर में जो कोई तनाव है वो आपके सांसों के माध्यम से बाहर चला जा रहा है और आप एक डीप रिलैक्सेशन अवस्था में पहुंच गए हैं। इनहेल, एक्सहेल। चेहरे पे प्यारी सी मुस्कान। इनहेल, एक्सहेल। Inhale, exhale. Inhale, exhale. सामान्य रूप से सांसों को ग्रहण कीजिए। Inhale, exhale. सांस को रोकते हुए अपना पूरा ध्यान अपने पैरों की पंजों की तरफ लेके जाएं और अपने पैरों के दोनों पंजे को बाहर की तरफ वाइंड करें, बाहर की तरफ खींचें। सांस को रोकते हुए पैरों के दोनों पंजों को बाहर की तरफ खींचें, बेंड करें उन्हें बाहर की तरफ। सांसों को छोड़ते हुए पंजों को वापस सामान्य अवस्था में, नॉर्मल पोजीशन में लेके आए। मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करें। महसूस करें अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन। सांसों को छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज करें। जैसे आपके पैरों से पूरा टेंशन रिलीज होते चला जा रहा है और शरीर में उस टेंशन के रिलीज होने से एक रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। फिर से सांसों को भरें। सांसों को भरते हुए अपने पैरों के पंजों को
अपने चेहरे की दिशा में स्ट्रेच करें, मोड़े उन्हें चेहरे की दिशा में। तनाव निर्माण करें अपने पैरों के पंजों में, सांसों को भरते हुए और होल्ड करते हुए। फिर से सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज करें। शरीर में रिलैक्सेशन को महसूस करें। क्या फील हो रहा है आपको, उस फीलिंग को आपको महसूस करना है। अपना ध्यान अपने दोनों घुटनों की तरफ लेके आए, नी की तरफ लेके आए, नी को कॉन्ट्रैक्ट करें। दोनों पैरों के दोनों नी को, घुटनों को कॉन्ट्रैक्ट करें, सिकुड़े। सांस को रोकते हुए और सांस को छोड़ते हुए पूरा टेंशन जो है वो रिलीज करें। रिलीज योर मसल्स टेंशन। अपने काफ मसल्स को टेंशन फ्री होते हुए महसूस कीजिए। सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज करें पूरी तरह और शरीर में रिलैक्सेशन को महसूस करें। अब अपने दोनों पैरों को मिलाइए, एक पैरेलल दिशा में उन्हें मिलाइए और कमर से नीचे के इस पूरे पैर को एक बार पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे। टेंशन क्रिएट करेंगे पूरे पैर में। स्ट्रेच योर बोथ लेग्स। सांसों को भरते हुए और होल्ड करते हुए स्ट्रेच योर बोथ लेग्स और सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज करेंगे और रिलैक्सेशन को अपने पैरों में महसूस करेंगे। पूरे अपने कमर से अपने लोअर पार्ट को देखने का प्रयत्न कीजिए। आपके दोनों पैर रिलैक्स हो रहे हैं, मसल्स के सभी रिलैक्स हो रहे हैं। सभी मसल्स आपके नी के, आपके थाइस के, आपके काफ मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो रहे हैं, महसूस कीजिए। पूर्ण रूप से अपने पैरों में जो भी टेंशन है उसको रिलीज कीजिए। पूर्ण रूप से उसे रिलीज कीजिए। अपना ध्यान अपने हिप्स की तरफ लेके आएंगे, हिप को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्रिएट द टेंशन। सांसों को भरते हुए, होल्ड करते हुए, हिप को कॉन्ट्रैक्ट करते हुए टेंशन को क्रिएट करेंगे और सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज करेंगे और रिलैक्सेशन को उस एरिया में महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने दोनों हाथों की मुट्ठी को दोनों हाथों की तरफ लेके जाइए। टाइटली दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कीजिए। टेंशन को क्रिएट कीजिए। स्ट्रेच योर बोथ हैंड्स फिंगर। दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद कीजिए। सांसों को भरते हुए और होल्ड करते हुए और सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज करेंगे। महसूस कीजिए उस रिलैक्सेशन को।
फिर से एक बार करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी को टाइटली बंद करेंगे, टेंशन को क्रिएट करेंगे। आपके दोनों आर्म में आपको शोल्डर से लेकर फिंगर तक आपको एक स्ट्रेच महसूस होना चाहिए, एक टेंशन महसूस होना चाहिए। सांसों को भरते हुए और सांसों को छोड़ते हुए उस टेंशन को रिलीज कीजिए, रिलैक्स कीजिए और उस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपने दोनों कंधों की तरफ, शोल्डर्स की तरफ लेके आएंगे और दोनों कंधों को कानों की तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके अपने दोनों कंधों को कानों की तरफ लेके जाएंगे। सांस को भरते हुए, होल्ड करते हुए दोनों कंधों को अपने कानों की तरफ लेके जाएंगे और सांस को छोड़ते हुए फिर से सामान्य पोजीशन में आ जाएंगे। सांस को छोड़ते हुए सामान्य पोजीशन में आ जाएंगे। पूरे कंधों के, दोनों कंधों के टेंशन को रिलीज करेंगे और रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। हाथों की उंगलियों को कलाइयों की तरफ मोड़िए, टेंशन को क्रिएट कीजिए, सांसों को होल्ड कीजिए, सांसों को भरते हुए, होल्ड करते हुए और सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज कीजिए। अपने दोनों शोल्डर्स को नीचे की तरफ लेके जाएंगे, सांसों को भरते हुए, होल्ड करते हुए और सांसों को छोड़ते हुए फिर से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। टेंशन को रिलीज करेंगे और शरीर में होने वाले रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। अपना ध्यान दोनों शोल्डर्स की तरफ लेके जाएंगे और शोल्डर्स को ऊपर आसमान की तरफ ऊपर उठाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे आसमान की तरफ। सांसों को भरते हुए और होल्ड करते हुए सांसों को छोड़ते हुए सामान्य अवस्था में आ जाएंगे। टेंशन को रिलीज करेंगे और सभी मसल्स को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे। पूरे अपने शोल्डर से लेकर अपने दोनों हाथों को रिलैक्स होते हुए महसूस कीजिए। आपके दोनों शोल्डर्स के जॉइंट, एल्बो के जॉइंट, रिस्ट के जॉइंट, आपके फिंगर्स के जॉइंट सभी पूर्ण रूप से रिलैक्स हो चुके हैं। उन्हें पूर्ण रूप से रिलैक्स कीजिए। सभी टेंशन को, सभी जॉइंट्स के, मसल्स की टेंशन को पूर्ण रूप से रिलैक्स कीजिए। पूरा ध्यान अपने शोल्डर्स की तरफ लेके जाएंगे। फिर से एक बार अपने शोल्डर्स को ऊपर की तरफ उठाएंगे, सांस को भरते हुए, होल्ड योर ब्रीथ और सांस को छोड़ते हुए फिर से सामान्य अवस्था में आ जाएंगे।
और अपने दोनों शोल्डर्स के मसल्स को रिलैक्स कर देंगे, टेंशन को रिलैक्स कर देंगे। अपना ध्यान अपने होठों की तरफ लेके जाएंगे। अपने दोनों होठों को एक के ऊपर एक प्रेस करेंगे, टेंशन को क्रिएट करेंगे, सांसों को भरते हुए और होल्ड करते हुए और सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को पूरी तरह से रिलीज करेंगे और रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने दांतों की तरफ लेके जाएंगे। ऊपर के दांत और नीचे के दांत एक के ऊपर एक प्रेस करेंगे। अपने जॉ के मसल्स में टेंशन को महसूस कीजिए। सांसों को भरते हुए और होल्ड करते हुए अपने जॉ में मसल्स में टेंशन को महसूस कीजिए और सांसों को छोड़ते हुए उस टेंशन को पूरी तरह से रिलीज कर दीजिए और उस रिलैक्सेशन को महसूस कीजिए। सांस को भरते हुए अपना ध्यान अपने आंखों की तरफ और नाक की तरफ लेके जाएंगे। दोनों आंखों को बंद करेंगे, नाक को ऊपर की तरह खींचने का प्रयत्न करेंगे। सांस को भरते हुए और होल्ड करते हुए दोनों आंखों को टाइटली बंद करेंगे, नाक को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस को भरते हुए होल्ड करते हुए और सांसों को छोड़ते हुए आंखों के ऊपर के टेंशन को और नाक के ऊपर के टेंशन को रिलीज करें। पूरा रिलैक्स होने देंगे आंखों को और नाक को और पूरे रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। पूर्ण रूप से आपके चेहरे के सभी मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, महसूस करेंगे। अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ लेके जाइए। अपने फोरहेड में तनाव को महसूस कीजिए, खिंचाव को महसूस कीजिए। टेंशन को क्रिएट करेंगे अपने फोरहेड में। सांसों को भरते हुए होल्ड योर ब्रीथ। सांसों को छोड़ते हुए टेंशन को रिलीज करेंगे। आईब्रोज को सामान्य अवस्था में लेके आएंगे। पूरी तरह से फोरहेड को रिलैक्स कर लेंगे और टेंशन को रिलीज महसूस करेंगे। आंखों को और मुंह को जितना हो सके सांसों को भरते हुए बड़ा आंखों को और मुंह को खोलिए और जितना बड़ा कर सकते हैं करने का प्रयत्न कीजिए। आंखों में और आपके मुंह में टेंशन को क्रिएट करेंगे। सांसों को भरते हुए और सांसों को छोड़ते हुए फिर सामान्य अवस्था में आ जाए। पूरे टेंशन को, स्ट्रेच को, तनाव को रिलीज होते हुए महसूस करें। अपना ध्यान
पेट की तरफ लेके जाएंगे। जितना हो सके सांसों को भरते हुए पेट को फुलाएंगे। होल्ड योर ब्रीथ और सांसों को छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और पूरे तनाव को रिलीज होते हुए महसूस करें। अपना ध्यान अपने नाभि की तरफ लेके जाइए और सांसों को भरते हुए अपने नाभि को अपने स्पाइंस की तरफ चिपकाने का प्रयत्न कीजिए, पीछे लेके जाइए। जितना हो सके उतना उसे अपनी पीठ की तरफ लेके जाने का प्रयत्न करेंगे। होल्ड योर ब्रीथ। सांसों को भरते हुए होल्ड करते हुए और सांसों को छोड़ते हुए तनाव को पूर्ण रूप से रिलीज होने दीजिए और पूर्ण रूप से रिलैक्स होते हुए महसूस कीजिए। अपना ध्यान अपने रिब केज की तरफ लेके आएंगे। सांसों को भरते हुए अपनी रिब केज को एक्सपांड होते हुए महसूस कीजिए। रिब केज को फुलाएंगे। होल्ड योर ब्रीथ और सांसों को छोड़ते हुए फिर से सामान्य अवस्था में आ जाए। पूरे टेंशन को रिलीज होते हुए महसूस करेंगे और पूरी तरह रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। एक साथ पूरे शरीर के सभी मसल्स ग्रुप को स्ट्रेच करेंगे। एक साथ पूरे शरीर के सभी मसल्स को सांसों को भरते हुए स्ट्रेच करेंगे, तनाव क्रिएट करेंगे। सभी मसल्स ग्रुप में पाँव से लेकर घुटनों तक, आपके हिप्स, आपके एल्बो के जॉइंट, सभी जगह पे चेहरे के मसल्स पूर्ण रूप से एक ही समय पूर्ण शरीर में टेंशन को क्रिएट करेंगे। सांसों को होल्ड करेंगे और सांसों को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को रिलैक्स होते हुए महसूस करेंगे और उस रिलैक्सेशन को महसूस करेंगे। पूरे शरीर को पूर्ण रूप से ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स छोड़ दीजिए। सभी जॉइंट्स के सभी मसल्स के टेंशन्स पूर्ण रूप से रिलीज हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं, रिलीज हो गए हैं। आप बहुत लाइट महसूस कर रहे हैं, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। आपकी बॉडी बहुत ही हल्की हो चुकी है, मानो जैसे वो फ्लोट कर रही है, तरंग रही है। इतना हल्कापन आपको अपने पूरे शरीर में महसूस हो रहा है। रिलैक्सेशन महसूस हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। थोड़ा थोड़ा अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों की तरफ लेके जाएंगे। थोड़ा थोड़ा अपने पैरों की उंगलियों को हिलाने का प्रयत्न करेंगे। मूव योर फिंगर्स, पैरों की उंगलियों को
अपने हाथों की उंगलियों को हिलाने का प्रयत्न करेंगे। चेहरे को थोड़ा सा हिलाएंगे, लेफ्ट राइट हिलाएंगे। दोनों हाथ अपने रब योर हैंड्स हृदय स्थान पर लेके आएंगे। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे। अपनी आंखों पे रखिए। होल्ड योर ब्रीथ। रिलैक्स। Hold your breath. Relax. Hold your breath. Relax. कोमलता से अपनी दोनों आंखें खोल सकते हैं। सामान्य अवस्था में आ जाइए। सभी को कैसा लग रहा है? हाउ यू फील नाउ? क्या आपको अच्छा लग रहा है? रिलैक्स महसूस हो रहा है? बहुत रिलैक्स्ड, बहुत रिलैक्स लग रहा है। जय जिनेंद्र अक्षय जी। जय जिनेंद्र। स्वाति जी। बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और ऐसा लगा है जैसे फुल बॉडी मसाज हुई हो अभी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बट एक बात पूछना चाहूंगी दी, वो अभी जैसे हाथों का रिलैक्सेशन करते हुए कोहनियों के ऊपर की तरफ ये जो हिस्सा होता है इसमें बहुत पेन मतलब फील हुआ रिलैक्सेशन के बाद। मेरे इतना पेन हुआ कि मुझे ऐसे थोड़ा उसको रब करना पड़ा। थाई में मेरे बहुत दर्द तो क्यों कीजिए, हो जाएगा। मसल स्टिफ हो, आपने ज्यादा स्टिफ तो नहीं किया हाथों को? हाँ तो करना क्या था? नॉर्मली कोई बात हाथों नहीं, को आप कोई 2-3 लग रहा बार है कीजिए, या फिर अभी आप इस तरह से जैसे ये ऐसे करते हैं ना, जी हो सकता है कि आपके यहाँ के मसल्स में थोड़ा ज्यादा स्टिफनेस आ गया। इस जी। तरह से ऐसे पूरा एक राउंड और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हाँ, और जैसे उसके योगा से पहले हम सूक्ष्म योगा करते हैं ऐसे। जी जी। जी, और उसके बाद फिर से आप करके देखिए या क्या पेन नहीं होता है। जी जी, ओके जी, थैंक यू। मंगल करें। जी थोड़ी सी हीलिंग तो दे दो सिर में दर्द की। राशि जी, थोड़ी सी हीलिंग दे आपको दो। अच्छा, म्यूट हो गए आप, 1 मिनट। अब म्यूट हो गई मैं। अभी आ रही है आवाज? जी जी। हाँ जय जी। हाँ जय जी। जय जय जी। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आप में हाँ कमलेश जी दिखे आज तो, क्या बात है। नहीं हाँ, मैं आपसे वैसे जुड़ी रहती हूँ। आपकी सारी मेडिटेशन करी है मैंने, सारी करी है, मैं करती हूँ मेडिटेशन। अरे वाह, बहुत अच्छा। अच्छी बात है। करवाती भी हूँ लोगों को यहाँ पर ना। हम्म।
मतलब मेडिटेशन आई लव, आई लाइक, आई फाउंड। मेरी मेडिटेशन ही एक ऐसी चीज है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं यही सोचती हूँ इसी में लीन रहूं बस, बहुत अच्छा लगता है। आ गए आप, वापस आ गए कि नहीं, वहां ही है? नहीं, आ गई मैं यूरोप से आ गई। अच्छा अच्छा। हाँ। प्रतिक्रमण की ओर चलते हैं। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मनोवचन काया द्वारा, क्रोध कार्य तनुमोधन द्वारा, संभ्रम समारंभ आरंभ द्वारा, क्रोध मान माया लोभ द्वारा, प्रमाद इत्यादि विभव द्वारा, इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देव गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिवार अनाचार का दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराट न हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मैं स्वस्थ हूँ, मैं हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सब लोग पूरे पावर से बोलेंगे ये, मैं स्वस्थ हूँ, मैं मैं स्वस्थ स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हूँ, मैं मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ खुश हो रहा हूँ, मैं हूँ, मैं स्वस्थ हो स्वस्थ हो रहा रहा हूँ, हूँ, स्वस्थ मैं हो स्वस्थ रही हूँ, हो रहा हूँ, स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ, मैं स्वस्थ हो चुका हूँ। इतने अच्छे अच्छे मैं स्वस्थ हो मेडिटेशन चुका करके, स्वस्थो हम, हूँ। सुरक्षितो हम, परम स्वास्थ्य स्वरूप हम। ओम नमः सिद्धिभ्यो, ओम देव। नमः, ओम सुखम, ओम ओम सुखम, ओम सुखम, ओम ओम शांति, शांति, ओम शांति। हे अरिहंत प्रभु, इस जगत सभी जीवों को सुख शांति और समृद्धि मिले, यही मंगल भावना। सबको जय जिनेन्द्र, धन्यवाद एंड गुड जय नाइट। जय जय जितेंद्र सभी को। जय जय। कल फिर से मिलते हैं हम। जय कल जितेंद्र मेडिटेशन जी, कल कौन सा कराओगी? कल ट्रांसडेंटल मेडिटेशन कल पक्का होगा, ट्रांसडेंटल भावातीत ध्यान। और सभी लोग कल अवश्य जुड़े, बहुत सुंदर ध्यान है। और इसके बाद के सभी बहुत ही बढ़िया आने वाले हैं और बहुत अच्छे हैं, तो सभी लोग जुड़े, अपने सभी रिलेटिव्स को भी ज्वाइन कीजिए, उनको भी, तो वो भी ये लाभ ले इस ध्यान का। बहुत सुंदर मेडिटेशन है। दीदी वो मंत्र मेडिटेशन जो है जी जी, वो पूरे सितंबर का होगा क्या? मंत्र कौन सा भी चूज कर सकते हैं आप, पर वो हम लास्ट में लेंगे, वो रह गया है हमारा मंत्र हाँ। मेडिटेशन, वो लास्ट में। ये सब सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद पंचकोशा के बाद मंत्र मेडिटेशन लेंगे। चलेगा। थैंक यू जी। सुंदर दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद और भी ज्ञान दे दीजिए। जी। मेडिटेशन का पूरा ज्ञान दे दीजिए ना, शुरू से क्या होता है, कैसे होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। किसी दिन में अलग बैठ के बात करेंगे आपस टेलीफोन पे, जी जी बिल्कुल। तभी क्लियर होगा। ये वाला मेडिटेशन मेरे को क्लियर नहीं हुआ, हाथ वाला। पहले तक तो क्लियर था, क्योंकि देख नहीं पा रही थी ना, इस वजह से। अच्छा चलो कल देखते हैं कल क्या होता है। ओके। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय, तुम क्षमा सबको क्षमा, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जय। इधर आ चाहिए